जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन बिस्पुटे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी इनकम जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं होगी। दूसरी चीज देखने वाले हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा। और तीसरी चीज देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी और जीएसटी भी लगेगा। ओके, तो एक एडवांस रूलिंग थी कर्नाटका की 30/2022 की एडवांस रूलिंग है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अगली स्लाइड पे जाते हैं। सबसे पहला है नाइदर इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर नॉर अ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं आएगा और टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहला है पार्टनर सैलरी एज पार्टनर फ्रॉम माई पार्टनरशिप फर्म, मतलब किसी भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप फर्म में से सैलरी मिल रही है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी और टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं होगी। दूसरा है सैलरी और रेम्युनरेशन एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है तो भी वो टर्नओवर में नहीं आएगा और टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं होगा। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है बट लिमिटेड कंपनी हो तो भी सेम टू सेम रहेगा। तीसरा है रिसिप्ट ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसकी मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी पैसा मिल रहा है तो वो टर्नओवर में भी नहीं आएगा और टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं होगा। सेम डिविडेंड ऑन शेयर्स, अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको डिविडेंड मिला है तो भी वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। तीसरा है रिसिप्ट ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, ये तो फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इतनी चीजें हैं वो एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं आएगा और टैक्सेबल सप्लाई में भी नहीं आएगा। इसके अलावा शेड्यूल 3 जो है सेक्शन 7 के अंदर दिया हुआ वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा और नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स उसमें नहीं आएगा। अब अगली स्लाइड पे जाते हैं और अगली स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर बट नॉट टैक्सेबल सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, जैसे रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी का लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख है तो ही आपको लेना है अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो, और गुड्स सेल करो तो 40 लाख की लिमिट है। तो उस टाइम पर सपोज करो कोई एकदम कट टू कट आ गया है 19,90,000 पर किसी के सर्विस प्रोवाइडर की इनकम हो रही है, बट ये वाली जो इनकम्स है वो अगर 10,000 से ज्यादा हो गई तो ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। वैसे ही सेम केस एनुअल रिटर्न अगर किसी को फाइल करना है उसमें भी 5 करोड़ की लिमिट दी गई है, तो अगर लिमिट के ऊपर ये वाली कोई इनकम आ रही है तो उसको एनुअल रिटर्न फाइल कंपलसरी करना पड़ेगा। उसके अलावा ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है उसमें भी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का जो है 2017 से लेकर अब तक का वो देखा जाता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में अगर ये चीजें आपने इंक्लूड नहीं की है तो इंक्लूड करके फिर आपको आपकी लायबिलिटी कंसिडर करनी है। अब देखते हैं कौन सी चीजें हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑन पार्टनर फिक्स कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पहले सैलरी का था तो सैलरी एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं थी और टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं थी, बट इंटरेस्ट इनकम अगर पार्टनर को मिल रही है पार्टनरशिप फर्म में से तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं रहेगी। दूसरा है इंटरेस्ट इनकम ऑन पार्टनर्स वेरिएबल कैपिटल अकाउंट। तो वेरिएबल कैपिटल अकाउंट भी होता है, वहां से भी अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इंक्लूड होगी बट टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन गिवन, आपने किसी को लोन दिया है और उस पे से आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो भी वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं रहेगा। अभी सपोज करो किसी की सिर्फ यही इनकम है, अगर एक्सक्लूसिवली ये इनकम है दूसरी और कोई इनकम नहीं है तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एक्सक्लूसिवली ये इनकम है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होता है। फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन एडवांस गिवन, आपने किसी को एडवांस दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे सैलरी एडवांस में दी और आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो भी वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा लेकिन टैक्सेबल सप्लाई में नहीं आएगा।
इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड रिसीव्ड अलोंग विथ डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, एनएससी, पीएफ अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट और एनपीएस अकाउंट। अगर इतने सारे अकाउंट में से अगर आपको जो डिपॉजिट आपने की है वहां से अगर इंटरेस्ट इनकम आ रही है, चाहे वो रिसीव्ड हो या अक्यूमुलेटेड हुई हो ड्यूरिंग दैट ईयर, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी और टैक्सेबल सप्लाई नहीं रहेगी। सेम इन केस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और अक्यूमुलेटेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो सेम चीज वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अलोंग विद प्रिंसिपल, देखिए ये बहुत अलग चीज हो गई। accumulated interest along with principal received on closure of pf account, pf account अगर आप क्लोज करते हो और उस टाइम पे आपको जितना पैसा मिला है वो सारा का सारा एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। अब अगली स्लाइड पे जाते हैं जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर में भी इंक्लूड होगा और टैक्सेबल सप्लाई भी रहेगा। वैसे तो नॉर्मल सारी चीजें आ गई एक्सक्लूडिंग आगे हमने जो देखा वो, लेकिन स्पेसिफिकली जो एडवांस रूलिंग में पूछे गए थे वो क्वेश्चन, सैलरी और रेम्युनरेशन एज एन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो एग्रीगेट टर्नओवर में भी आएगा और टैक्सेबल सप्लाई भी होगा। और रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली अगर रेंट पे आपने दिया है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में भी आएगा और टैक्सेबल सप्लाई भी होगा। प्लस आपके जो रेगुलर इनकम है जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए स्पेसिफिक एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, वो सारी की सारी चीजें एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी और टैक्सेबल सप्लाई भी वो कहलाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।